नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो आज के इस सेशन में आप जुड़े हैं मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। देखिए, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये हम सब जानते हैं कि चीन किस तरीके से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है और कैसे चाइना जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज में इंटरफेयर करता है। और ये जो साउथ एशिया है, यहां पर दरअसल दो जायंट्स हैं, दो कॉम्पिटिटर्स हैं। एक है चीन, एक है इंडिया। दोनों के बीच में कितना कंपटीशन है, कैसा रिलेशन है, हम सब जान ही रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सबके सामने एक ये चैलेंज आ जाता है कि इंडिया और चीन में से वो किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि दोनों के साथ रिलेशन रखना इन देशों के फेवर में जाता है। और आप देखें, ये मैं एक इमेज आपको दिखाना चाहता हूं कैसे चीन अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर काम करता है। आप सबने नाम भी सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। ना ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से चीन जो है वो किस तरीके से सारे दुनिया की मार्केट को कहीं ना कहीं ला करके चीन से जोड़ना चाहता है, जिससे चीन का एक्सपेंशन हो सके, उसका बिजनेस जो है वो ग्रो करे, उसकी इकोनॉमी वो ग्रो करे। तो ऑटोमेटिकली जो देश होंगे, अब उनके सामने भी ये चैलेंज रहता है कि वो चीन के किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें या वो इंडिया के साथ जाएं। स्पेशली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अब देखिए इसी से न्यूज निकल करके आती है। और वो ये कि दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की, और वहां पर मालदीव्स के एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि जो सार्क है, SAARC, जो सार्क है उसको लेकर के भारत क्या सोचता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश, मालदीव जैसे देश जो हैं वो सार्क को रिवाइव करने की वकालत कर रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि सार्क की बैठक जो है ना, वो पिछले कई सालों से उसका कोई समिट नहीं हुआ है। भारत ने एक तरह से सार्क को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। अब भारत के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि भारत सार्क को फिर से रिवाइव करे, विद पाकिस्तान या विदाउट पाकिस्तान। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जहां भारत और पाकिस्तान दोनों देश बैठेंगे, वहां किस तरीके के हालात उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के सार्क के साथ भी यही हुआ। अभी हम आगे उस पर भी आते हैं, बट देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जो हमारे स्पोक पर्सन है उन्होंने क्या जवाब दिया सार्क के मैटर पर। तो उन्होंने कहा दैट एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि सार्क के फेलियर के पीछे कौन जिम्मेदार है। मतलब सार्क को अगर उसके समिट को किसी ने रोका है तो वो कौन है? तो एक ही कंट्री जिम्मेदार है उसके लिए, और वो कंट्री है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरीके से एटीट्यूड रहा, उसने कहीं ना कहीं सार्क के डेवलपमेंट को रोका है। अब आप देखें, जब मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे था, तो उस स्पीच में 61st ईयर जब हुए मालदीव्स के इंडिपेंडेंस के, तो अपने संबोधन में, अपने एड्रेस में, जो मालदीव्स के हेड हैं, प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि सार्क रिवाइवल इज नेसेसरी फॉर रीजनल पीस एंड कोऑपरेशन। भाई, क्षेत्रीय शांति और सहयोग के लिए सार्क को फिर से रिवाइव किया जाए, ऐसा मालदीव ने कहा। और मालदीव की ये जो लाइन है, ये बांग्लादेश के साथ मिल जाती, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश भी इस बारे में कह चुका है कि हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए। अगर पाकिस्तान उसमें नहीं भी है तो भी हमें सार्क को फिर से जिंदा करना चाहिए, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में, साउथ एशिया में, रीजनल पीस या रीजनल इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन ये बढ़े, आपस में सहयोग बढ़े, आपस में इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बढ़े। इस बात को बांग्लादेश ने सामने रखी, टू हैव क्लोजर रीजनल कोऑपरेशन। अब बांग्लादेश की ही लाइन पर सार्क को रिवाइव करने के लिए मालदीव्स ने भी कहा। तो भारत से जब यह प्रश्न पूछा गया, तो भारत सरकार ने कहा कि दुनिया को यह पता है कि सार्क आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। और सार्क आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान का वो व्यवहार है जो भारत के अगेंस्ट रखता है। मैं बात कर रहा हूं आतंकवाद की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ साफ मानना है कि ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। भाई देखिए, व्यापार और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं जा सकता।
एक चीज पाकिस्तान को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो आप भारत के साथ व्यापार करिए और या तो आप आतंकवाद करिए। दोनों चीज साथ साथ नहीं हो सकती। 2016 में हमारे देश में एक आतंकवादी हमला होता है, उरी अटैक। उरी अटैक, इसी उरी अटैक के बाद आप देखेंगे 2016 है और उसके बाद आज 2026 है। इतने साल बीत गए, सार्क का कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने 2016 में जो सार्क सम्मेलन होना था इस्लामाबाद में, राजनाथ सिंह साहब को जाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बाइकॉट कर दिया। हम नहीं गए उसमें, हमारी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। जब भारत ने बाइकॉट किया सार्क का, तो भारत का साथ देते हुए कई और देशों ने भी बाइकॉट कर दिया। तो कुल मिलाकर के सार्क एज अ ग्रुप फेल कर गया। तो द ओनली कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ सार्क इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान गुड फॉर नथिंग है, हम सब जानते हैं, उसके पास कुछ है नहीं दुनिया को देने के लिए। और ये नेपाल, ये बांग्लादेश, ये मालदीव्स, ये तमाम अफगानिस्तान, ये तमाम ऐसे जो देश हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं, ये दरअसल भारत के साथ रिलेशन रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और सार्क बना ही इसीलिए था। तो सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब थोड़ा सा आइडिया आपको हम सार्क का भी दे देते हैं कि आखिरकार में ये सार्क है क्या। तो सार्क एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए ग्रुप बनाया गया था साउथ एशिया का। 1985 में यह सार्क बना था ढाका में। बाद में इसका सेक्रेटरीट स्टैब्लिश किया गया काठमांडू में 1987 में। और इसमें जो कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। इतने देश हैं इसमें। पहले अफगानिस्तान नहीं था, बाद में अफगानिस्तान आ गया इसमें। इसके जो मोटे मोटा जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये कि कैसे आपस में मिलकर के हम कोऑपरेशन करें, व्यापार को बढ़ाएं, बिजनेस बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, मिल करके व्यापार करें, ताकि इस पूरे क्षेत्र के लोगों का डेवलपमेंट हो, पूरे क्षेत्र के लोगों का जीवन और आसान हो सके, उनका विकास हो सके। और ये सारे देश, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश टू पाकिस्तान टू श्रीलंका, ये सब आगे बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ सार्क का जन्म हुआ था। लेकिन इस उद्देश्य को अगर सार्क नहीं पा पाया, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, कोई और देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं। क्योंकि जब सार्क का बैठक होता है तो पता चला उससे पहले कहीं आतंकवादी हमला हो गया। अब उस सार्क के बैठक में आप कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाएंगे या बातचीत करेंगे, जब उस देश ने आपके देश में आतंकवादी हमला करा के कुछ लोगों को मारा हो। तो चाहे वो टेररिज्म का मैटर हो, चाहे वो एंटी इंडिया फीलिंग हो, एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो, भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना हो, ये इन सब में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडिया कभी शेयर नहीं कर सकता। और 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम पाकिस्तान से अब तभी बात करेंगे जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवाद को रोकेगा। अगर वो आतंकवाद को नहीं रोकता है तो हम उसका पानी रोक लेंगे, हम उसके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ना ट्रेड होगा, ना डायलॉग होगा, ना टॉक्स होंगे, और ना ही वाटर को शेयर किया जाएगा, ना क्रिकेट खेला जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो भारत सरकार ने साफ साफ पाकिस्तान के साथ ये सारे रिलेशंस बंद कर लिए। उरी अटैक के बाद जो है सार्क का सम्मेलन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाइकआउट कर दिया। तो ये सारे कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इनको मिला करके सार्क एक संगठन बनता है। और ये लिस्ट है सार्क के सम्मेलन की। देखिए, पहला सम्मेलन सार्क का 1985 में ढाका में हुआ था, और जो मैं आपको बता रहा था 19th समिट था, वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में 2016 में उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और 16 से लेकर 26 चल रहा है। उसके बाद से कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। लास्ट सम्मेलन जो है ना, काठमांडू में हुआ था 2014 में, 18 समिट जो था, उसके बाद से कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। और जब भारत ने सार्क सम्मेलन का बाइकॉट किया, भारत बाहर निकला, तो भारत को समर्थन मिल गया 3 और देशों के साथ। भाई, बांग्लादेश ने भारत का साथ दे दिया, अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया, भूटान ने भारत का साथ दे दिया। तो जब सार्क में 8 देश हैं और 4 बाहर निकल आए, तो सार्क की मीटिंग करके ही आप क्या करेंगे? तो सार्क का कोई फिर भविष्य नहीं रह गया।
तो अब इस बारे में जिक्र होने लग गया है कि सार्क का फिर से रिवाइवल होना चाहिए, लेकिन भारत के पास उसका एक अल्टरनेटिव है, और अल्टरनेटिव है हमारा बिम्स्टेक। तो हम इंडिया सार्क से ज्यादा बिम्स्टेक को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे ना, लगभग लगभग वही देश आपको बिम्स्टेक में भी मिल जाते हैं भाई। बांग्लादेश मिल गया, नेपाल मिल गया, भूटान मिल गया, श्रीलंका मिल गया, इंडिया है ही है, म्यांमार और थाईलैंड ये और दो देश मिल गए। तो ऐसा कोई ग्रुप जिसमें पाकिस्तान ना हो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा। तो भारत सरकार ने भी सार्क को कहा आप छोड़ दो, रहने दो इनको, टाटा बाय बाय कर लो भाई, हमको रिलेशन बांग्लादेश, नेपाल, तमाम इन देशों से रखना है, पाकिस्तान से तो रखना नहीं है, तो हमें सार्क की क्या जरूरत है। तो हम चले आए बिम्स्टेक पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गई। अब ये सारे कंट्रीज जो हैं, अब इन कंट्रीज के पास, अब ये सारे कंट्रीज जो हैं, अब इन कंट्रीज के पास एक ऑप्शन बिम्स्टेक का भी है कि भाई ये बिम्स्टेक के थ्रू इंडिया के साथ रिलेशन अपना बिल्डअप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि किसी तरीके से सार्क को रिवाइव किया जा सके, ताकि पाकिस्तान का जो जो इंडिया ने पॉलिसी चलाई पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, उसमें भारत बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ गया। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि कैसे सार्क को रिवाइव करके फिर से पाकिस्तान अपने आप को इंटीग्रेट करे, बट ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफल नहीं हो सकता। और रही बात इंडिया और चीन में सेलेक्ट करने की इन तमाम देशों को, तो इन तमाम देशों को ये बात मालूम ही है कि चीन के कंपैरिजन में इंडिया इनके लिए ऑल वेदर फ्रेंड हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखेंगे, जैसा भी न्यूज़ निकल के आएगी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।